तो हम लोग हृदय रोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हृदय रोग की अगर बात करते हैं 11वीं में, तो मैंने बताया चरक के अनुसार 5 प्रकार के हृदय रोग होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज के साथ साथ कृमि शिरो रोग होता है। हृदय रोग के लक्षण सबसे स्टार्टिंग में बताया इन्होंने, विवर्णता, मूर्छा, ज्वर, काश, हिक्का, श्वास, मुख वैरस्य, तृष्णा, मोह, वमन, कफ, ये इन्होंने यहाँ पे हृदय रोग के लक्षण बताए हैं। फिर हमने आपको बताया कि शॉर्ट में अगर चिकित्सा देखें तो हृदय रोग के वातिक में वमन कराते हैं, पित्तज में भी वमन, और कृमिज शिरो रोग में, फिर हृदय रोग, कृमिज हृदय रोग में, आई डोंट नो व्हाई अगेन एंड अगेन शिरो रोग में जा रहा हूँ, कृमिज में विरेचन कराते हैं। और हृदय रोग का उपद्रव, कॉम्प्लिकेशन क्या है, भ्रम, क्लम और सादशोष, ये इसका उपद्रव है, कॉम्प्लिकेशन है। फिर आता है वातज हृदय रोग की बात अगर करते हैं तो चरक सूत्र 17 में केंद्र शीर्षीय अध्याय में देखिएगा, पेज नंबर 336, 336, वेपथु, वेस्टर्न स्तंभ, प्रमोह, ऐसे करके प्रमोह वहां भी आया है शब्द। प्रमोह जो है हृदय रोग का भी लक्षण होता है, अभी इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, और वातज हृदय रोग में भी आया है प्रमोह शब्द। और यहाँ देखिए समोह आया है, यहाँ समोह है और सूत्र स्थान में प्रमोह शब्द आया है। तो जब कुपित वायु से पीड़ित होता है व्यक्ति तो उसमें वेपथु यानी कंपन जैसे होता है, वेस्टर्न का मतलब होता है कोई ऐंठ रहा हो, ठीक है ना, स्तंभ, जकड़ाहट, प्रमोह मूर्छा को बोलते हैं। तो ये सभी लक्षण जो है वातज हृदय रोग में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। सुश्रुत वाला इंपॉर्टेंट है, निर्मथ्यते, दीर्यते च, स्फोटते, पाट्यते अपि च। निर्मथ्यते जैसे वो मथनी में मथा नहीं जाता है उस तरीके से वेदना होती है, सुश्रुत ये बताते हैं। तो निर्मथ्यते वाला जो है, निर्मथ्यते, दीर्यते जैसे धारण करता है, जैसे कोई मथनी से मथ रहा है, इस तरीके से मथने के समान सिर में हृदय रोग में अगर वेदना हो रही है तो उस हृदय रोग को इन्होंने वातज हृदय रोग कहा है, ठीक है। फिर पित्तज की बात अगर करते हैं तो वहां पे देखिएगा, पित्तज हृदय रोग से आंख के सामने अंधेरा, तम शब्द आया है ना, पित्तज में आया है तम शब्द, तो तम याद रखिएगा, आंखों के सामने जैसे अंधेरा हो रहा है। यहाँ हमने लिखा है हृदय रोग, तिमिर, गुल्म, उदर और उदावर्त, इन व्याधियों में वमन कंट्राइंडिकेटेड होता है। हृदय रोग, तिमिर, गुल्म, उदर और उदावर्त, इन व्याधियों में वमन कंट्राइंडिकेटेड है, यानी वमन कर्म नहीं कराते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा वातज के बारे में, थोड़ा सा पित्तज के बारे में, तम याद रखिएगा। साथ ही साथ जो पित्त वाले जो लक्षण है, जैसे ज्वर हुआ, ताप हुआ, त्रास हुआ, ठीक है, दाह हुआ, ये सभी आपको, और शरीर पीले वर्ण का हो जाएगा, ये सभी पित्तज हृदय रोग में आया है। फिर कफज की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दो चीजें हैं, पहला तो कफ से उत्पन्न होने वाले हृदय रोग में जकड़ा हुआ, जकड़ाहट रहेगा। स्तिमितम हमने आपको बताया था कैसा, जैसे कपड़े से, स्टैमित्य जैसे गीले कपड़े से ढका हुआ। मुख से कफ का प्रसेक, सलाइवेशन होगा, ज्वर, काश और तंद्रा, तंद्रा जो होता है कफ की वजह से थकावट जैसे अनुभव करना। यदि उपर्युक्त सभी लक्षण एकत्र पाए जाते हैं तो उसे सन्निपातज, यानी कि वातज के भी, पित्तज के भी, कफज के भी, एक लाइन में उन्होंने समाप्त कर दिया कि अगर वात वाले, पित्त वाले और कफ वाले तीनों के लक्षण अगर मिलते हैं तो वो सन्निपातज हृदय रोग हो जाएगा। यदि हृदय प्रदेश में कंडु और तीव्र वेदना हो तो कृमिज हृदय रोग जानना चाहिए। कृमिज हृदय रोग का क्या होता है, सकंडु, इचिंग होगा, कंडु होगा, है ना। तो अगर कंडु हो रहा है और तीव्र अर्ति, तोद, सुई चुभने के समान तीव्र अगर वेदना हो रही है तो क्या है, ये कृमिज हृदय रोग है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 336 पेज नंबर सूत्र स्थान में देखेंगे, 336 पेज पे बिल्कुल नीचे 35 नंबर श्लोक आपके बुक में होगा, कफजन्य हृदय रोग का लक्षण, हृदयम कफ हृदय रोगे सुप्तम स्तिमितम भारिकम। तो स्तिमितम भारिकम वहां भी आया है, स्तिमित शब्द आया है, ठीक है ना, भारी शब्द आया है। और देखिएगा लिखा हुआ है भवति अश्म आवृतम, जैसे हृदय के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, जैसे हृदय के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, इस तरीके से अनुभूत होता है। वहीं लिख लीजिएगा, यहीं पे चाहे जो आपके सामने है, श्लेष्मणा हृदयम
श्लेष्मणा हृदयम, श्लेष्मणा हृदयम, स्तब्धम, स्तब्धम, भारिकम, स्तब्धम भारिकम, स अश्म गर्भवत, स अश्म गर्भवत, स अश्म गर्भवत। रिपीट कर रहे हैं। श्लेष्मणा हृदयम यानी कफज हृदय रोग में, स्तब्धे भारिकम स अश्म गर्भवत, जैसे हृदय प्रदेश पे पत्थर रखा हुआ है, लिख लीजिएगा वाग्भट, वाग्भट कफज हृदय रोग में आया है ये, ठीक है। और देखिए हमने आपकी बुक में, आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है भवति अश्मावृतम, ये सूत्र स्थान में चरक ने बताया है कि जैसे हृदय प्रदेश पे कोई पत्थर रखा हुआ है, ऐसा कफज हृदय रोग में महसूस होता है, ठीक है ना। सुश्रुत में वही सामान्य बातें बताई हैं कि अरुचि हो जाएगा और अग्निमांद्य हो जाएगा, मुख माधुर्य हो जाएगा, तो इस तरीके से सुश्रुत में आया। सुश्रुत में उत्तर तंत्र 43 में आया है हृदय रोग, सुश्रुत उत्तर तंत्र 43 में आप देखेंगे वहां पे हृदय रोग प्रकरण आया हुआ है, और चरक में यहाँ पे आया हुआ है और सूत्र 17 में आया हुआ है, दोनों जगह। फिर इसके बाद सन्निपातज जो हृदय रोग है उसको चरक ने सूत्र स्थान में कष्ट साध्य कहा है। देख लीजिए सन्निपातज हृदय रोग कष्ट साध्य है। लिख लीजिएगा कृमिज हृदय रोग, कृमिज हृदय रोग के बारे में लिखिएगा एक लाइन जरा, जो सूत्र स्थान में आया वो इंपॉर्टेंट है। तिल क्षीर गुड़ आदि के प्रयोग से, तिल क्षीर गुड़ आदि, वहां पे आया है तिल क्षीर गुड़ आदि नहीं, तिल क्षीर गुड़ आदि के प्रयोग से या अधिक प्रयोग से मर्म स्वरूप हृदय के एक प्रदेश में ग्रंथि बन जाती है। मर्म स्वरूप हृदय के एक प्रदेश में, मर्म स्वरूप हृदय प्रदेश में ग्रंथि निर्माण या ग्रंथि निर्माण, ग्रंथि निर्माण, एरो बनाइएगा, रस धातु से क्लेद उत्पन्न, रस धातु क्लेद, ये लिखिएगा रस धातु क्लेद, रस धातु क्लेद। फिर एरो बनाइएगा, क्लेद से कृमि उत्पत्ति, क्लेद से कृमि उत्पत्ति, एरो बना के कृमिज हृदय रोग। बीएचयू में पूछा गया था सूचि भीरव, सूची के समान वेदना किसमें होती है, तो कृमिज हृदय रोग में। लिखिएगा चरक के अनुसार कृमिज हृदय रोग में, कृमिज हृदय रोग में सूचि भीरव, सूचि, सूचि भीरव यानी जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है इस तरीके से वेदना, सूचि भीरव वेदना या शस्त्र से काटने के समान वेदना, शस्त्र से काटने के समान वेदना। सूचि भीरव का मतलब होता है प्रिकलिंग पेन, प्रिकलिंग, जैसे कोई सुई चुभ हो रहा हो, ठीक है। और लिख लीजिएगा कंडू, कंडू ये भी कृमिज हृदय रोग में ही है। तो अभी तक जितना हमने आपको बताया, अश्मवत वाला इंपॉर्टेंट है, वाग्भट का इंपॉर्टेंट है, ग्रंथि निर्माण किस में हो रहा है, ग्रंथि का निर्माण कैसे हो रहा है वो इंपॉर्टेंट था, और सूची के समान वेदना किस में हो रहा है वो हमने बताया, और घाटा शब्द किस में आया था, वातज हृदय रोग में प्रमोह आया है, वो याद रखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वैवर्ण मूर्छा ज्वर काश हिक्का श्वास वायरस, ये वाला जो श्लोक था, ठीक है ना, अभी जो स्टार्टिंग में ही बताया आज,
हृदय रोग के सामान्य लक्षण वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वैवर्ण का मतलब होता है पांडुता, आप कह सकते हैं पांडुता, या साइनोसिस कह सकते हैं, है ना। तो कई तरीके का होता है ये डिस्कलरेशन। वैवर्ण जो होता है वो कई तरीके से, पांडुता मतलब स्किन का कलर जो होता है उसको बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं पैलर कलर हो जाता है, PALLOR, या साइनोसिस, ब्लूइश स्किन अगर हो जाती है साइनोसिस उसको बोलते हैं। तो ये सभी जो है हृदय रोग के लक्षण में मिलता है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या अलग से है। चिकित्सा की बात करते हैं। वातज हृदय रोग में क्या करेंगे, सौवीर दही ये सब आपको पता है। हृदय महाकषाय में सब कैसे द्रव्य हैं, अम्ल प्रधान। और जब हम अग्रय में पढ़ते हैं तो वहां पे आता है अम्ल एक। तो जब हम लोग अग्रय पढ़ते हैं चरक सूत्र 25, ठीक है, वहां जो अग्रय प्रकरण बताया गया है तो वहां पे आया है अम्ल हृदय नाम, यानी हृदय के लिए अम्ल द्रव्य जो होते हैं वो लाभकारी होते हैं। इसीलिए जो हृदय महाकषाय हम लोग सूत्र 4 में पढ़ते हैं वहां पे जो 10 द्रव्य हैं ज्यादातर उसमें सब अम्ल द्रव्य, अम्ल रस वाले ही हैं, देखिए आप वहां पे, ठीक है ना। और एक खासियत और है क्या, अर्जुन को जो हम लोग हृदय बोलते हैं और आजकल हृदय के रूप में प्रयोग करते हैं, वो जो अर्जुन है वो हृदय महाकषाय में वर्णित नहीं है, ठीक है ना। अर्जुन हृदय महाकषाय में वर्णित न होके उदर्द प्रशमन महाकषाय में है। किसमें है, उदर्द प्रशमन अर्टिकेरिया वाले महाकषाय में है। ये कुछ क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जब हम लोग वहां पे सूत्र स्थान पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो अम्ल रस होता है वो हृदय के लिए लाभकारी होता है, अम्ल हृदय नाम। हृदय महाकषाय में सभी के सभी अम्ल द्रव्य हैं। अब यहाँ देखिए आप, हृदय रोग में सवीर, मस्तु, दही का जो पानी होता है, तक्र, है ना। ओ आज की क्लास तो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पे दही का पानी, तक्र, इन सब चीजों का, साथ ही साथ सैंधव का प्रयोग आया होगा, देखिएगा लवण यहाँ पे आया हो तो ये सैंधव लवण के बारे में आया हुआ है। और सैंधव लवण वैसे भी हृदय होता है, ठीक है ना। और मूत्र अम्बु सिद्ध लवणश्च, गोमूत्र और कांजी एवं नमकों के साथ उष्ण किए हुए तिल का तेल पीना चाहिए। यानी तिल का तेल को जो है गोमूत्र प्लस कांजी प्लस लवण प्लस तिल तेल, इसका सेवन करना है, ठीक है ना। या गोमूत्र, कांजी और पांचों नमक के साथ, ठीक है ना, पांचों नमक के साथ तिल का तेल एक करके वहां पे देना है। और साथ ही साथ क्या होता है, गुल्म की व्यथा और हृदय रोग, सिर्फ हृदय रोग में नहीं, ये गुल्म में भी लाभकारी होता है। फिर आता है पुनर्नवाद तेल, कोई इति वाला यहाँ नहीं है। ये कृमि हृदय रोग का लक्षण जो है सुश्रुत में आया हुआ है। उत्क्लेश, स्टीवन, तोद, शूल, हरल्लास, है ना, अरुचि, श्याव, नेत्रत्वम, शोषश्च कृमिजे भवेत्। यानी कि आप देख रहे हैं कृमिज हृदय रोग में शोष भी हो जाता है। शोष है, नेत्र का वर्ण श्याव हो जा रहा है, स्टीवन बार बार थूकेगा पेशेंट, है ना, तो सुई चुभाने जैसी वेदना है, हरल्लास है, और तमा जैसे अंधेरे में प्रवेश कर रहा है। तो ये सब चीजें आपका यहाँ पे कृमिज हृदय रोग में सुश्रुत ने बताई है। फिर यहाँ पे पुष्कर मूलादिकल्प है, पुष्कर मूल वात है। पुष्कर मूल के बारे में अगर आप अग्रह में देखेंगे, हिक्का, श्वास, कास, पाश, शूल, हराणा, पुष्कर मूल भी कार्डियक डिजीज में अच्छा खासा प्रयोग किया जाता है। और ये आप देखेंगे अग्रह में हिक्का, श्वास, कास, पार्श, शूल, हराणा, ऐसे करके आया है पुष्कर मूल के बारे में, इनोला रेसमोसा। याद रखिएगा पुष्कर मूल के दोनों योग, पुष्कर मूलादिकल्प और वात। फिर है पथ्यादिकल्प, त्रयोषणाधिकृत। फिर आता है, अभी तक वातज की बात चल रही थी, याद रखिएगा त्रयोषणाधिकृत, पीछे भी बताए हैं हम आपको, गुल में भी आपने पढ़ा त्रयोषणाधिकृत। श्वास, कास और एक 3 पिल्ले काटे,
पीछे बढ़ाए हुए हैं। चित्रकूट के रास्ते में मन्नू को 3 पिल्ले काटे, आगे काटे। तो याद रखिएगा पीछे भी त्रैवशनाथ गिरित आ चुका है आपका। पित्तज हृदय रोग की चिकित्सा की बात करते हैं। शीतल चिकित्सा करेंगे, वही शीत प्रदेह परिसेचन, विरेक यानी विरेचन करेंगे, है ना। द्राक्षा, सीता, छौद्र, परूषक, इनका प्रयोग बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ देखिए ये पेज इंपॉर्टेंट है, जो नोट करना होगा कर लीजिएगा, हमने आपको भेजा है पीडीएफ, उसमें है। देखिए हृदय रोग में जो कुछ इंपॉर्टेंट योग हैं जो चरक से अलग हटके हैं, इसमें त्रिनेत्र रस है। त्रिनेत्र रस लिखा हुआ है, जिसमें पारद, गंधक और अभ्रक है, ठीक है ना। त्रिनेत्र रस में पारद है, गंधक है और अभ्रक है, और इसमें अर्जुन त्वक क्वाथ की भावना है। अर्जुन त्वक क्वाथ की भावना है त्रिनेत्र रस में। फिर दूसरा है हृदयार्णव रस, इसमें पारद, गंधक और ताम्र है। पारद, गंधक और ताम्र। त्रिफला क्वाथ की भावना है और काकमाची स्वरस की भावना है। तो हृदयार्णव रस हो गया। फिर आप देखिएगा नागार्जुनाभ्र, जैसा कि उसके नाम में ही आया है, अभ्र यानी कि उसमें सहस्त्र पुटी वज्राभ्रक भस्म है, और साथ ही साथ अर्जुन क्वाथ, यानी अर्जुन क्वाथ देखिए दो जगह आ गया, त्रिनेत्र में आ गया और नागार्जुन में आ गया। प्रभाकर वटी जनरली यूज करते हैं, तो प्रभाकर वटी भी याद रखिएगा। चिंतामणि रस है, विश्वेश्वर रस है, पंचानन रस है और प्रभाकर रस है। शंकर वटी एक लिखा हुआ है हमने। तो ये सारे के सारे जो योग हैं, चाहे हृदय रोग में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। तो पंचानन रस जो है हृदय रोग के साथ साथ पित्त ज्वर में भी प्रयोग किया जाता है। त्रिनेत्र रस हुआ, हृदयार्णव रस, नागार्जुनाभ्र रस, प्रभाकरवटी। अरिष्ट की अगर बात करते हैं, पार्थ, पार्थ अर्जुन को बोलते हैं। अर्जुनारिष्ट आपने नाम सुना होगा कि अर्जुनारिष्ट का भी प्रयोग हृदय रोग में करते हैं। साथ ही साथ यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है, छद्म रोग में जो हितकर घृत बताए गए हैं, सर्पी गुण बताए, यानी कि जो छदछीण वाले चैप्टर में जो घृत बताए हैं, जो सर्पी गुण बताए हैं, उनका प्रयोग आप पित्तज हृदय रोग में करेंगे। क्लियर। जो छदछीण में जो योग, जो सर्पी गुण, सर्पी मोदक और जो भी योग वहां पे घृत वगैरह बताए गए, उनका प्रयोग आप पित्तज हृदय रोग में, याद रखिएगा पित्तज हृदय रोग हम बोल रहे हैं। फिर इसके बाद एक है द्राक्षा घृत, ये भी पित्तज हृदय रोग में है। कशेरुकाद्य घृत, याद रखिएगा हमने आपको केशराद्य घृत मृतिका भक्षण जन्य पांडु में बताया था, और यहाँ पे है कशेरुकाद्य। कशेरुकाद्य घृत आपका पित्तज हृदय रोग में है, और केशराद्य मृतिका भक्षण जन्य पांडु में है, कंफ्यूज मत होइएगा। केशर से पांडु में है और कशेरुक से है पित्तज हृदय रोग। एक को याद रखिएगा, दूसरा अपने आप याद रहेगा। तो केशर पांडु में याद रखिएगा बस। स्थिराद शीर, ये देखिएगा पित्तज हृदय रोग में सर्पी गुण, कफज हृदय रोग में ये देखिएगा, ये इतना जो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कफज हृदय रोग की बात कर रहे हैं। यानी कि फ्लैश बैक में जाके चरक यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जो पीछे बताई है चिकित्सा, उन योगों में से किन किन योगों का प्रयोग आप हृदय रोग में और किन हृदय रोगों में कर सकते हैं। तो सर्पी गुण और छदक्षीण वाले जो घृत का प्रयोग है वो पित्तज हृदय रोग में बताया। साथ ही साथ शिला जतु, च्यवनप्राश, अगस्त्य हरित की, कहाँ पड़ा था अगस्त्य हरित की? अभी सर अगस्त्य हरित कहाँ था? हलीमत में, हलीमत में। हेलो सर हलीमत में नहीं, प्रकाश में सर काश में ही था। ठीक। अच्छा अभी तक जितना हम बोले हैं आवाज आ रही थी आप लोग क्लियर? यस सर। ईयरफोन हमने नीचे रख दिया था, हम अभी हमको ध्यान है कि ईयरफोन तो कान में लगाए। शिला जतु, च्यवनप्राश, अगस्त्य हरित की, ब्राह्मी रसायन, आम्ल की रसायन। म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है।
शिलाजतु, च्यवनप्राश, अगस्त्य हरित की, ब्राह्मी रसायन जो हम लोगों ने रसायन पढ़ा है, और आम्लकी रसायन, इसका प्रयोग चरक ने कफज हृदय रोग में बताया है। और लंघन जो कराते हैं सन्निपातज हृदय रोग में कराते हैं, शोधन, पाचन और लंघन ये क्रीमिज हृदय रोग में बताया गया है। ठीक है। और देखिएगा कफज हृदय रोग की बात करते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है। सर हाँ, सर हलीमक में ही अगस्त हरित का प्रयोग। किस आचार के अनुसार लिखा है तो ये नहीं बताओगे? मेन चरक को छोड़ के आप किसी अन्य आचार का आंसर बताएंगे? आपको पहले चरक पे कंसंट्रेट करना चाहिए। उदुम्बराज लेह, देखिए हमने आपको बताया कफज हृदय रोग में अभी शिलाजतु बताया था हमने आपको, च्यवनप्राश बताया था, अगस्त्य हरित की लेह बताया था, ब्राह्मी रसायन और आम्लकी रसायन अभी ऊपर सब एक जगह लिख दिया था। ठीक है ना। तो शिलाजतु का प्रयोग कहाँ आया? कफज हृदय रोग में। और च्यवनप्राश, अगस्त्य हरित की लेह, ब्राह्मी रसायन और आम्लकी रसायन का प्रकरण जो आया है पीछे, उसकी बात यहाँ पे इन्होंने की। फिर कहते त्रिदोषज यानी सन्निपातज हृदय रोग में, त्रिदोषज हृदय रोग में पहले लंघन, इसके बाद जो अन्य त्रिदोष के लिए कर हो, ठीक है ना, उसका सेवन कराएंगे, यानी कि सन्निपात में इन्होंने लंघन की बात की है। आगे थोड़ा सा बात करते हैं। हृदय के शूल में कर्तव्य, अगर पेन हो रहा है, एंजाइना टाइप की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या करेंगे हम? तो अन्न द्रव शूल, परिणाम शूल भी कुछ होता है, अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब आगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि भोजन करने के बाद हृदय प्रदेश में शूल अधिक उत्पन्न होता है, तथा भोजन के पाचन काल में शूल अल्प मात्रा में होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, भोजन जब पचता रहेगा, पच्यमान अवस्था यानी कि जब उसका पाक हो रहा होगा तब शूल अल्प होता है, और भोजन करने के बाद शूल अधिक होता है, यानी जैसे भोजन कर लिया शूल अधिक हुआ, जब भोजन का पाचन हो रहा है तो शूल थोड़ा सा घटेगा, और पूर्ण पाचन के पश्चात यानी धीरे धीरे ग्रेजुअली शूल जो होता है वो डिक्रीज कर रहा है। भोजन किया, हैवीनेस रहेगा, हैवीनेस की वजह से पेन होगा उसको, जैसे जैसे डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा पेन सबसाइड करेगा, और लास्टली जब डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो शूल उसका जो है सबसाइड कर जाता है, शांत हो जाता है। और देवदारू, कूट, लोद्र, सैंधव, देखिए यहाँ भी आया है, सवर्चल आया है, वायविडंग, अतीस, इन सभी का चूर्ण उष्ण जल के साथ सेवन करना चाहिए। आई थिंक कार्डियक पेशेंट के लिए इनका एक होम प्रिपरेशन आप बना के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या है कि ये सब चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं, आपको क्या करना है, चरक में जो योग बता दिए गए हैं वो अपने आप में एक रामबाण है, लेकिन हर कोई नहीं ट्राई करता है पेशेंट पे। कितने अपने प्रैक्टिस में इसको अप्लाई करते होंगे कि चेस्ट पेन अगर हो रहा है तो इस तरीके से देवदारू, कूट, लोद्र इन सबको मिक्स करके पाउडर बना के पेशेंट को देंगे। अब ट्राई तो करिए। ये चरक ने अनुभूति योग कई पेशेंट पे ट्राई किया, उसके बाद बताया है आपको, इसीलिए वो लास्ट में उन्होंने जो योग्य अयोग्य विभिन्न व्याधियों के बताए उन्होंने ऐसे नहीं बताए हैं भाई, उन्होंने अयोग्य पे ट्राई किया होगा, दुष्परिणाम मिले होंगे, तभी उन्होंने मना किया ना आपको। ऐसा नहीं चरक खाली लिखते, चिकित्सा भी करते थे वो चिकित्सा भी करते थे, चिकित्सा करते थे, जो उन्होंने निष्कर्ष देखा, जो जो उनको अनुभव हुआ वो सब उन्होंने शेयर भी किया है। तो योग्य अयोग्य जो बताया है उस बेसिस पे भाई ये सब उन्होंने पेशेंट पे ट्राई किया होगा, तब आपके सामने बता रहे हैं ना। और क्या कह रहे हैं, भोजन के पच जाने पर भी यदि भोजन के पच जाने के बाद हृदय में शूल हो रहा है, अभी बताया कि भोजन पच जाएगा तो शूल कम हो जाएगा, अगर पचने के बाद भी अगर शूल हो रहा है तो स्नेहन और एरंड आदि से विरेचन करना है। आपको बताया था कि एरंड विरेचन करता है। यदि भोजन के परिपाक काल में शूल अधिक हो तो द्राक्षा, यानी कि जब भोजन का पाचन हो रहा है, जब बताया स्टेज की भोजन पचते समय शूल कम हो जाता है, अगर वहां भी शूल अधिक हो रहा है तो द्राक्षा से भी विरेचन हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि पश्चात में एरंड से, मध्य में द्राक्षा से विरेचन करना है। यदि इन तीनों कालों में अर्थात भोजन के पच जाने पर, पच्यमानावस्था में और भोजन के प्रारंभ में शूल अधिक हो तो तीक्ष्ण मूल त्रिवृत
त्रिवृत्त मूल जो होता है, त्रिवृत्त सुख विरेचना नाम, त्रिवृत्त के द्वारा भी, यानी कुल मिला के यहाँ पे विरेचन की बात की है। ठीक है, तो भोजन की विभिन्न अवस्थाओं में आपको अगर शूल हो रहा है तो वहां पे विरेचन का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद आता है कृमिज हृदय रोग की चिकित्सा। प्रायः जब वायु का मार्ग अवरोध हो जाता है तो वह वायु आमाशय में कुपित होता है, इसलिए कृमिज शिरोरोग में आपको इतना याद रखना है कि वायु का मार्ग अवरोधित होता है, इसलिए शोधन, पाचन और लंघन कराना हितकर होता है। ठीक है ना, शोधन, पाचन और लंघन कराना हितकर होता है कृमिज हृदय रोग में। अभी ऊपर भी बताया था जो पेन से लिखा हुआ था। तथा लंघन, पाचन आदि कार्य और कृमि को नष्ट करने वाली औषधि का प्रयोग कृमिज हृदय रोग में करना चाहिए। कृमियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विमान स्थान में, है ना, जहाँ पे अपकर्षण, प्रकृति विघात, निदान, परिवर्जन, ये सब हम लोग चिकित्सा पढ़ते हैं, वो अलग बात है ना। और हमने आपको कुछ दिन पहले कृमि के लक्षण बताए थे। कृमि का लक्षण क्या था? कृमि का लक्षण वो कुछ याद आ रहा है? सर कृमि के लक्षण में सर सूल होगा सर। श्लोक बताओ, पहला अगर शब्द आप बता ले गए तो पूरा श्लोक धड़ाधड़ आप बता ले जाओगे। अच्छा, ये क्या था? ज्वरो विवरणता शूलम हृदय रोग सदनम भ्रमः। ज्वरो विवरणता शूल हृदय रोग सदनम भ्रमः, पढ़िएगा इसको। फिर इसके बाद आता है, स्टार्ट होता है शिरोरोग ना। शिरोरोग हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इम्पोर्टेंट है। बार बार हम शिरोरोग इसलिए कह रहे थे अभी स्टार्टिंग में कि एक क्लास और जो पढ़ा रहे हैं उसमें हम शिरोरोग ही पढ़ा रहे हैं। सिद्धि स्थान में आया तो मरमी वहाँ भी है ना, 9वां चैप्टर, इसलिए बार बार मेरा दिमाग। और इस शिरोरोग के साथ साथ आपको देखिए सूत्र स्थान वाला जो अभी हम स्टार्ट किए थे आज बाय मिस्टेक, वो और ये वाला चैप्टर जो आपके सामने इस समय चल रहा है, साथ ही साथ सिद्धि 9, जहाँ पे आपको शंखक, अनंतवाद, सूर्यावर्त, अर्धावभेदक, ये सब वहाँ पे चारों पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सारा का सारा हृदय रोग आप सॉरी शिरोरोग एक जगह आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, प्रतिशय जो है चरक और काश्यप के अनुसार 4 होते हैं, और रस रत्न समुच्चय के अनुसार 6 होता है। 5 कौन सा? जो सुश्रुत ने बताया है, VPKRS, विपकर्ष। यहाँ VPKRS पांचों होता है, उसको विपकर्ष बोलते हैं, है ना। तो विपकर्ष हो गया सुश्रुत के अनुसार। उसी में जब मल संचय जन्य जोड़ देंगे, मल संचय जन्य, तो उसी को 6 प्रकार का रस रत्न समुच्चय के अनुसार ये प्रतिशय हो जाता है। ठीक है, तो अभी जितना हमने आपको हृदय रोग के बारे में पढ़ाया है उसको देख लीजिएगा। सूत्र स्थान 17वां चैप्टर भी जरूर देखिएगा। ठीक है, जरूर देख लीजिएगा। अगला जो चैप्टर होगा शिरो रोग का होगा, वो श्लोक जरूर लिख लीजिएगा जो आज स्टार्टिंग में हम गलती से बता दिए थे। ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी हम लोग शिरो रोग देखते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल मतलब नेक्स्ट क्लास।